Assalamu alaikum dear fellows. I hope all of you are enjoying good of your health. So welcome back to Fun and Study with Ambition, your gateway to learning and growth. And today we are exploring the topic of physics. So here is presenting the Cantab Publishers book of Physics ninth class. So these are the contents of your physics book. The first chapter is Nature of Physics. So my dear learners, आपका first topic है Nature of Physics. सो हेयर क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज़ द नेचर ऑफ फिज़िक्स के फिज़िक्स क्या है। फिज़िक्स एक ऐसा फिनोमिना है जो कि साइंटिफिक डिसिप्लिन्स पर बेस करता है। अब नेचर ऑफ फिज़िक्स को अंडरस्टैंड करने से पहले सबसे पहले आपके फर्स्ट चैप्टर के इस स्केच को पढ़ते हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन उन्होंने पेज नंबर 1 पर नीचे दी। इधर आप सब देख सकते हैं कि उसने इस इमेज के बारे में बताया कि आपके यूनिवर्स में कितनी ज़्यादा ब्यूटी है, नेचर है, और साइड बाय साइड इसने कुछ पेपर एयरप्लेन्स भी बनाए, मतलब कागज़ के हवाई जहाज़ बनाए, जो बता रहे हैं कि आपकी जो यूनिवर्स अर्थ है वो इन तमाम चीज़ों की पोल्यूशन से, इन तमाम चीज़ों की वजह से डिस्ट्रॉय हो रही है। यहाँ पर नेचर का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया गया है जो इस चीज़ को एम्फसाइज करता है कि आपने कैसे अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को बेहतर करके, फिजिकल लॉज को इंगेज करके, कैसे आपने एक डेलिकेट बैलेंस लेके आना है अपने इन्वायरमेंट और ह्यूमन बीइंग की लाइफ के दरमियान। सो दिस इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ योर फिजिक्स कैन टैब बुक। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले फिजिक्स की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। सो डियर फेलोज, आपकी पेज नंबर 3 पे फर्स्ट आपका टॉपिक है 1.1 एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स थ्रू फिजिक्स, कि आप फिजिक्स के जरिए से कैसे यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट कि पेज नंबर 1 पे आपने देखा था, आपको एक इमेज दिया गया, वहाँ पर बताया गया कि किस तरह से आपकी जो यूनिवर्स है वो डिस्ट्रॉय हो रही है और आप कैसे बैलेंस क्रिएट कर सकते हो अपने नेचुरल वर्ल्ड के दरमियान बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल लॉज। सो इस इमेज की बेस पर आपके फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पेज है जो कि एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स थ्रू फिजिक्स है। अब आप फिजिक्स को एक्सप्लोर करोगे बाय, डियर स्टूडेंट्स, अब आप यूनिवर्स को एक्सप्लोर करोगे बाय यूजिंग डिफरेंट लॉज ऑफ फिजिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि फ़िज़िक्स क्या है। तो फिज़िक्स की डेफिनेशन है कि फ़िज़िक्स एक मोस्ट साइंटिफिक डिसिप्लिन है और फंडामेंटल साइंसेस का, फंडामेंटल साइंसेस का मोस्ट साइंटिफिक डिसिप्लिन फ़िज़िक्स है। अब फिज़िक्स का मेन गोल क्या है, जिसको अगर आपको इसका असल मकसद पता होगा तो आप अंडरस्टैंड करोगे एग्जिस्टेंस के बारे में, वर्किंग के बारे में, एंड बिहेवियर ऑफ नेचर के बारे में, एंड बिहेवियर ऑफ यूनिवर्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिज़िक्स की, ये तो फिज़िक्स की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन थी। अब सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज़ फिज़िक्स, या फिज़िक्स की डेफिनेशन क्या है। तो फिज़िक्स की डेफिनेशन आपकी बुक पे दी गई थी। आपकी बुक पे बताया गया कि फ़िज़िक्स हर चीज़, यूनिवर्स में पाई जाने वाली हर चीज़ है। आपकी बुक के पेज नंबर 3 पे बताया गया है कि फ़िज़िक्स इज़ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। इट मीन्स दैट कि पूरी कायनात में जो भी चीज़ें हैं हर चीज़ फ़िज़िक्स है। लेकिन साइंस की ज़बान में अगर फ़िज़िक्स को एक्सप्लेन किया जाए तो फ़िज़िक्स एटम से भी छोटे पार्टिकल्स से लेकर बहुत बड़ी यूनिवर्स, बहुत बड़ी इवन गैलेक्सीज तक, इतनी बड़ी इसकी एक्सपेंशन है, इतनी ज़्यादा इसकी वुसअत है। मतलब बहुत छोटे पार्टिकल्स से लेकर एटम से भी छोटे पार्टिकल्स से शुरू करके अगर आप गैलेक्सीज़ के ह्यूज बंडल ऑफ स्टार्स तक जाते हो तो इसमें आने वाली तमाम चीज़ें आपकी फ़िज़िक्स हैं। अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ फ़िज़िक्स देखो तो फ़िज़िक्स है जिसमें आप पढ़ते हो मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में, स्पेस के बारे में, टाइम के बारे में, और आपस में इनका क्या ताल्लुक है, इस सब के बारे में आप पढ़ते हो। तो डियर फेलोज, फिजिक्स की जो कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है वो ये है कि फिजिक्स इज डिफाइंड एज मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम एंड देयर इंटरेक्शन, कि आपस में इनका क्या ताल्लुक है, ये सब फिजिक्स है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स की डेफिनेशन को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मैटर क्या है, एनर्जी क्या है, स्पेस क्या है, टाइम क्या है, और इनका आपस में इंटरेक्शन कैसे होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिजिक्स की डेफिनेशन को समझेंगे। जो फिजिक्स की कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन थी कि फिजिक्स इज डिफाइंड एज मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम एंड देयर इंटरेक्शन। सो फिजिक्स की डेफिनेशन में सबसे पहले है हमारे पास मैटर। तो डियर फेलोज, मैटर क्या है? मैटर हर वो चीज़ है जिसका अपना कोई वेट हो और जो कोई जगह ले, जो जगह घेरे, या जिसका अपना कोई मैस हो, कोई वेट हो, वो मैटर है। एनीथिंग that have some mass and that occupy space
इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जिसका अपना कोई मास हो, जिसका अपना कोई वेट हो और जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस को या जगह घेरती है, वो क्या है? मैटर। इंसान की अपनी बॉडी मैटर है, माउंटेन मैटर है, चेयर मैटर है। मतलब हर वो चीज़ जो जगह भी घेरे, जिसका अपना कोई मास हो, कोई अपना वेट हो, वो है मैटर। अब मैटर को मेजर किस में किया जाता है? मैटर को बेसिकली किलोग्राम्स में और मोल्स में मेजर किया जाता है। अगर मैटर को मेजर करना हो तो आप हमेशा मैटर को किलोग्राम्स में और मोल्स में मेजर करते हो। साइड बाय साइड मैटर की बेसिकली 4 टाइप्स हैं। सो मैटर की 4 टाइप्स हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा में, प्लाज्मा आप फर्स्ट टाइम पढ़े हो। प्लाज्मा को आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर भी कहा जाता है। आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर क्या है? आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर ऐसी हालत है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब अलग अलग हो जाते हैं, सब एग्जिस्ट करते हैं लेकिन डिफरेंटली। एक साथ को एग्जिस्टेंस नहीं होती इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर में। सो दिस इज द फर्स्ट की पॉइंट ऑफ डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स विच इज मैटर। कि मैटर क्या है? हर वो चीज़ जिसका अपना कोई वजन है, जो जगह घेरती है, वो मैटर है। मैटर को मेजर किया जाता है किलोग्राम्स में और मोल्स में। इसी तरह मैटर की 4 तरह की किस्में हैं, 4 इकसाम में, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है और प्लाज्मा है। प्लाज्मा को आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर मीन प्लाज्मा में आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं। सो डियर फेलोज, आपकी फिजिक्स की डेफिनेशन के मुताबिक द सेकंड वन इज एनर्जी। एनर्जी क्या है? द एबिलिटी टू डू वर्क। ऐसी काबिलियत किसी चीज़ में जिसकी वजह से आप काम करते हो, वो एनर्जी है। सो डियर फेलोज, किसी भी इंसान की, किसी भी चीज़ की काम करने की जो एफिशिएंसी है, जो एबिलिटी है, वो एनर्जी है। एनर्जी की बेसिकली 2 टाइप्स हैं विच इज़ मैकेनिकल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो डियर फेलोज, एनर्जी की 2 टाइप्स थी, मैकेनिकल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। सो मैकेनिकल एनर्जी कौन सी एनर्जी है? जो कि अकर होती है ड्यू टू मोशन। किसी भी चीज़ के हरकत करने से जो एनर्जी क्रिएट होती है, जो एनर्जी पैदा होती है, वो है मैकेनिकल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी की वो टाइप है जो कि हाइट या फिर पोजीशन की वजह से होती है। अब यहाँ पर एनर्जी को यूनिट ऑफ मेजर है, एनर्जी को मेजर किया जाता है जॉल्स में, अर्ग में और कैलोरीज। जॉल्स, अर्ग्स एंड कैलोरीज आर द मेजरिंग यूनिट ऑफ एनर्जी एज यू कैन सीन ऑन योर स्क्रीन्स। सो डियर फेलोज, फिजिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपने मैटर को समझ लिया कि हर वो चीज़ जिसकी कोई अपनी वेट है, मैस है और जो जगह को ऑक्यूपाई करती है, वो मैटर है। साइड बाय साइड एनर्जी क्या? तो एनर्जी है एबिलिटी टू डू वर्क। द थर्ड वन इज स्पेस। तो स्पेस क्या है? स्पेस की डेफिनेशन है कि एक वास्ट, infinite, 3-dimensional expanse that contain everything as matter, energy and objects। ये स्पेस बहुत वसी, बहुत लातादाद और बहुत ही एक्सपेंडेड एक डायमेंशन है जिसके अंदर आपके मैटर, एनर्जी और तमाम ऑब्जेक्ट्स लाई करते हैं। सो स्पेस की डेफिनेशन को मज़ीद अंडरस्टैंड करते हैं कि स्पेस क्या है? बहुत वास्ट मतलब बहुत वसी, इन्फिनिट लातादाद, लातादाद मतलब जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, बहुत बड़ा। 3 डायमेंशनल क्या है? 3 डायमेंशनल इट मीन्स दैट हर वो चीज़ 3 डायमेंशनल है जिसके अंदर लेंथ, विड्थ और डेप्थ हो। 3 डायमेंशनल हर वो चीज़ है जिसमें लेंथ हो, विड्थ हो और डेप्थ हो। और इन्फिनिट क्या थी? बहुत लार्ज साइज में, लातादाद थी। डायमेंशनल एक्सपेंस, एक्सपेंस कहाँ से निकला है? एक्सपेंशन से निकला है, मतलब बहुत वसी, बहुत वसत वाला। दैट कंटेन एवरीथिंग, जो कि जिसमें होती है मौजूद हर चीज़, जैसे कि मैटर होता है, एनर्जी होती है एंड डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सो दिस इज़ द कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ स्पेस। कि स्पेस क्या है? बहुत वसी, लातादाद, 3 डायमेंशनल वसत वाली एक ऐसी एरिया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें मैटर, एनर्जी और तमाम तरह के ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स में गैलेक्सीज होंगी, रेडिएशंस होंगी और डिफरेंट फील्ड्स होंगी। अब गैलेक्सीज क्या है? ह्यूज बंडल ऑफ स्टार्स हैं। लेकिन फील्ड क्या है? ऐसा एरिया जहाँ पर कोई स्पेसिफिक फोर्स, ऐसा एरिया जहाँ पर कोई स्पेसिफिक फोर्स या एनर्जी किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अमल करे, किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करे, असर करे, वो फील्ड है। ऐसा एरिया, ऐसा रीजन जहाँ पर कोई फोर्स एक खास एरिया के ऊपर अमल दरामद हो, वो फील्ड है। और रेडिएशन क्या है? रेडिएशन एक एनर्जी की टाइप है जो कि ट्रैवल करती है वेव्स की शक्ल में। आई होप कि इसी के साथ आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि स्पेस क्या थी। सो द फोर्थ पॉइंट इज टाइम। आपकी फिजिक्स की डेफिनेशन में टाइम क्या है? टाइम को इस तरह से बताया जाता है अ स्टेट ऑफ हैपनिंग समथिंग। इट मीन्स दैट ऐसी हालत जिसमें कोई चीज़ वाक़या हो। अब टाइम की डेफिनेशन मैंने आपके सामने बता दी। तो टाइम क्या है? अ वे टू मेजर हाउ लॉन्ग थिंग्स टेक टू हैपन। कि ऐसा ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ऐसा पीरियड जिसमें चीज़ें अमल दरामद होती हैं, जिसमें चीज़ें वाक़या होती हैं, उसको प्रोसीड होने के लिए जितना वक्त दरकार आता है, वो टाइम है। सो टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड्स में। यूनिट ऑफ मेजर टाइम का सेकंड्स है। सो डियर यूट्यूब फैमिली, अब आपको मैंने फिजिक्स की कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कैंटेप बुक मैंने आपको बता दी। कैंटेप फिजिक्स पब्लिशर्स के मुताबिक फिजिक्स क्या है? फिजिक्स हर वो चीज़ है जिसको डिफाइन किया जा सकता है मैटर से, एनर्जी से, स्पेस से, टाइम से और आपस में उनके इंटरेक्शन से।
अब फिजिक्स की डेफिनेशन मैंने इस आपके पेज नंबर 3 से ली थी बुक के, तो बुक के पेज नंबर 3 पे एज इट इज़ बताया गया था कि फिजिक्स क्या है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में पाई जानी वाली हर चीज़। तो फिजिक्स को फर्स्ट पैराग्राफ में 1.1 के फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया था कि फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड है जिसको फिस्कोस से लिया गया था, और फिस्कोस का मतलब है नेचुरल, और फिजिक्स का मीनिंग है नेचर, एंड फाइसिस का मतलब है नेचर, जिसको बेस बनाया जाता है नेचुरल स्टडीज़ पर। अब अगर आप फिजिक्स को एडवेंचर के तौर पर पढ़ना चाहते हो तो फिजिक्स एक इंतहाई एक्साइटिंग जर्नी है। फिजिक्स इस वजह से एक्साइटिंग जर्नी है क्योंकि फिजिक्स की मदद से आप अंडरस्टैंड करते हो वर्ल्ड को और वर्ल्ड में मौजूद हर चीज़ को। एज आप पहले ही फिजिक्स की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर चुके हो, तो फिजिक्स की डेफिनेशन आपको बताती है कि अगर आप यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो फिजिक्स बहुत हेल्पफुल है। फिजिक्स के लॉज आपकी नेचर को बहुत अच्छी तरह से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। सो डियर फेलोज, आपके बुक के पेज नंबर 3 पर फर्स्ट पैराग्राफ था जिसमें फिजिक्स के बारे में बताया गया था कि फिजिक्स को कैसे ड्राइव किया गया है और फिजिक्स क्यों एक्साइटिंग जर्नी है। तो इसका जवाब है कि फिजिक्स इस वजह से एक्साइटिंग जर्नी है क्योंकि फिजिक्स की मदद से आप वर्ल्ड को और दुनिया में मौजूद, यूनिवर्स में मौजूद तमाम चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो। सो यहाँ पर बताया जाता है कि वर्ड इज फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है? एक्साइटिंग जर्नी होने की वजह से स्मॉलेस्ट पार्टिकल से वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ कॉस्मोस, कॉस्मोस कहते हैं यूनिवर्स को। जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको तभी बता दिया था कि फिजिक्स एटम से भी छोटे पार्टिकल से लेकर गैलेक्सीज से भी बड़े पार्टिकल्स तक को एक्सप्लोर करती है। इसमें तमाम डाटा मौजूद है, एटम से छोटे, स्मॉलर देन एटम एंड लार्जर देन गैलेक्सीज, इस तक का डाटा इसमें मौजूद है। तो यहाँ पर आपको सेम लाइन दी गई है, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल टू द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ कॉस्मोस, मतलब यूनिवर्स में पाई जाने वाली तमाम चीज़ें, यूनिवर्स में आने वाली तमाम तब्दीलियाँ, न्यू डिस्कवरीज, न्यू इन्वेंशंस, हर चीज़ फिजिक्स में पाई जाती है। आगे बताया गया है कि फिजिक्स इज अबाउट डिस्कवरिंग, फिजिक्स बेस करती है कैसे मैटर को डिस्कवर किया जाता है, कैसे एनर्जीज ड्राइव की जाती हैं, और कैसे क्या क्या चीज़ें, क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं आपकी स्पेस में, और स्पेस में आने वाली तब्दीलियों की वजह से क्या क्या टाइम चेंजेस आती हैं, ये सब चीज़ें आप फिजिक्स में पढ़ते हो। आगे बताया गया कि फिजिक्स के 4 पिलर्स, तो फिजिक्स के 4 पिलर्स का डायरेक्ट लिंक है आपके यूनिवर्स के डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशन से। यहाँ क्वेश्चन अराइज होगा कि फिजिक्स के 4 पिलर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको मैं बताऊंगी कि जो मैंने आपको फिजिक्स की डेफिनेशन अभी समझाई थी वही फिजिक्स के 4 पिलर्स हैं। तो फिजिक्स के 4 पिलर्स को मजीद एलैबोरेट कर लेते हैं कि 4 फिजिक्स ऑफ पिलर्स में आपके पास आता है मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ फिजिक्स। सो डियर फेलोज, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि इन्होंने बताया कि आपने यूनिवर्स को ऑपरेट कैसे करना है। तो यूनिवर्स को ऑपरेट करने के लिए आपको फिजिक्स के 4 पिलर्स की नाउ हाउ होनी चाहिए। तो फिजिक्स के 4 पिलर्स हैं, मैटर है मतलब हर वो चीज़ जिसकी अपनी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इंटरेक्ट करता है एनर्जी के जरिए से, और ऐसा कैटलिस्ट जो कि इनिशिएट करता है चेंज को एंड मूवमेंट को। आगे बताया जाता है कि स्पेस के बारे में है, इसकी एक्सपेंशन, टाइम को मेजर किया जाता है। ये तमाम चीज़ें मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम आर द 4 बेसिक पिलर्स ऑफ फिजिक्स। सो यहाँ तक था आपका इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पर फिजिक्स के बारे में पूछा जाता है कि वाई स्टडी फिजिक्स, फिजिक्स पढ़ने का बेसिकली मकसद क्या है, कि क्यों फिजिक्स को स्टडी किया जाए। द गोल ऑफ फिजिक्स इज टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड इन विच वी लिव। आप जिस यूनिवर्स अर्थ पर रहते हो, अगर आप इस यूनिवर्स के बारे में मजीद जानना चाहते हो, मजीद अंडरस्टैंडिंग चाहते हो, तो इसके लिए लाजमी है कि आप फिजिक्स को पढ़ो। फिजिक्स को पढ़ने से आपको यूनिवर्स के बारे में डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्कवरीज मिलेंगी, आप एक्सप्लोर करोगे अपने यूनिवर्स को। एंड लास्ट पे आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दी गई है फिजिक्स की। इट इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम अलोंग विद हाउ दे इंटरेक्ट एंड कनेक्ट विद ईच अदर। और ये भी बताया गया कि क्या आप लोगों के जो मैटर है, एनर्जी है, स्पेस है और टाइम है, ये आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं और आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं।